मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। यहाँ हम चैंपियन नाम की एक दक्षिण कोरियाई स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म का कथन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। कहानी मार्क नाम के एक पूर्व कोरियाई आर्म पहलवान के इर्द गिर्द घूमती है। वह फिलहाल अमेरिका के एक क्लब में बाउंसर का काम करता है। एक शाम काम पर उसका पुराना सहयोगी किम उसके पास आता है, उसे एक आर्म कुश्ती मैच में भाग लेने को कहता है। मार्क को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन किम ने हार नहीं मानी और अंत में उसे मना लिया। वे क्लब के दूसरी तरफ जाते हैं, जहां लोग मैचों पर दांव लगा रहे हैं। मार्क जिस लड़के के खिलाफ खेलने वाला है, उसने पूरी रात जीत हासिल की है, जिससे मार्क अंडरडॉग बन गया है। उनके जैसे किसी पर दांव कोई नहीं लगाना चाहता, जो किम के लिए फायदे का सौदा साबित होता है। मैच शुरू होता है और मार्क साबित करता है कि वह पेशेवर आर्म पहलवान क्यों हुआ करता था। दूसरा खिलाड़ी बहुत कोशिश करता है, लेकिन मार्क के हाथ को 1 इंच भी नहीं हिला सकता। बिना कोशिश किए भी मार्क उस गेम को जीत लेता है, जिससे किम को काफी पैसा मिलता है। झगड़ा तब होता है जब हारने वाला व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है। वह किम को मारता है, जो बाद में मार्क और कई ग्राहकों के बीच लड़ाई का कारण बनता है। लड़ाई के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हफ्ते बाद उसे एक किराने की दुकान में सुरक्षा गार्ड के रूप में दूसरी नौकरी मिल जाती है। वह एक अच्छा जीवन यापन करता है और अपने जीवन से संतुष्ट है, सिवाय कभी कभी उसे घर की याद आती है। फिर एक दिन उसे किम का फोन आता है, जो उसे कोरिया आने के लिए कहता है। सियोल में एक आर्म कुश्ती टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जिसके विजेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मार्क लंबे समय से अपने पुराने पदकों को देखता है और लेता है अपने जीवन में सबसे बड़ा जोखिम लेने का निर्णय। सियोल में उतरने पर किम उसे लेने आता है। वे एक रेस्तरां में जाते हैं और भोजन पर बिजनेस के बारे में बात करते हैं। किम मार्क का एजेंट बनना चाहता है और अपने पेशे के कमर्शियल पक्ष की देखभाल करना चाहता है। वह मार्क को शुभकामनाएं देता है, लेकिन अधिक पैसा बनाने के लिए सट्टेबाजी के कारोबार में जाने की योजना बना रहा है। इसके लिए उसे मार्क के हुनर का फायदा उठाना होगा। बाकी दिन के लिए दोनों सियोल का दौरा करते हैं। कुछ लड़कियां मार्क को किसी एक जगह पर टूरिस्ट अट्रैक्शन समझने की गलती करती हैं और उसके साथ तस्वीरें लेती हैं। कई वर्षों तक अमेरिका में रहने के बाद मार्क की कोरियाई भाषा अच्छी नहीं होती, जिससे वह कई अजीब बातचीत कर रहा है। रात में वे एक क्लब में जाते हैं, लेकिन मार्क पूरे समय कोने में खड़ा रहता है, अवचेतन रूप से फिर से बाउंसर के रूप में काम करता है। होटल के रास्ते में किम पूछता है कि क्या वह कभी यह जानना चाहता है कि उसकी जैविक मां कहाँ है। यह पता चला है कि मार्क को एक बच्चे के रूप में गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था। मार्क का कहना है कि उन्हें किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यह सब अतीत की बात है। किम उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहां वह रात के लिए रुका है, जो एक लव होटल है। मार्क को पहली बार पानी के हिलते हुए बिस्तर का अनुभव होता है, लेकिन जो चीज उसका ध्यान आकर्षित करती है वह एक गिफ्ट बॉक्स है। यह किम का है और अंदर एक फोन है। जांच करने पर उसे उस पर अपनी जैविक मां का पता मिलता है। कहीं और किम यू नाम के एक करोड़पति लोन शार्क के पास जाता है और उसे मार्क को प्रायोजित करने के लिए कहता है। शुरुआत में बिना अनुमति के यू से बात करने पर उसे उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन मार्क का एक वीडियो देखकर गैंगस्टर उसे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी एकमात्र शर्त यह है कि मार्क को आदेश के अनुसार जीत हार करनी होगी। अगले दिन मार्क अपने फोन पर नक्शे को समझता है और इसे एक पते पर बनाता है। दरवाजा खटखटाने से पहले 2 बच्चे उसके पास आते हैं। उसका बड़ा शरीर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह खतरनाक है, इसलिए वह उन्हें डराने से बचने के लिए वहां से चला जाता है। बच्चे अपनी मां सुमी को अपने घर के सामने खड़े उस अजीब आदमी के बारे में बताते हैं। परिवार खिड़की से मार्क की जासूसी करता है और उसे दूर जाते हुए देखता है। सुमी के पास एक थ्रिफ्ट स्टोर है जो अच्छा नहीं कर रहा है। उस पर गैंगस्टर यू का बहुत सारा पैसा बकाया है, जो उसे मिलने वाले हर मौके को परेशान करता है। उस दिन काम पर उसने मार्क और यू को मॉल में एक क्लब में नोटिस किया। किम ने मार्क को प्रायोजकों से मिलवाने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए लाया है। वहां हमारा परिचय एक अमीर बिगड़ैल नौजवान जू ह्यूंग से भी कराया जाता है। वह यू का साथी है और वह जो दांव पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है। मार्क नेवी के एक भारी भरकम आदमी को हराकर अपनी काबिलियत साबित करता है। जीत की वजह से उन्हें और किम को एक 5 स्टार होटल में लग्जरी रूम दिया जाता है। किम को यू से एक ऑर्डर मिलता है, जो कहता है कि मार्क को कल पहला मैच जीतना चाहिए, लेकिन दूसरा हारना चाहिए। उसे डर है कि मार्क शर्तों से सहमत नहीं होगा। वे रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं और किम दूसरा मैच हारने का विषय लेकर आता है। किम हैरान होता है जब मार्क बिना किसी प्रॉब्लम के हारने के लिए सहमत हो गया। अगली सुबह हम देखते हैं कि सुमी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। जू ह्यूंग चिंतित है कि बड़ा आदमी उसके पास घर फिर से आएगा।
सुमी को शक है कि मार्क वह है जिसे वह जानती है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह पुरानी तस्वीरें निकालती है और उसे नन्हे मार्क और उसकी मां के साथ एक तस्वीर मिलती है। बाहर बच्चे फिर से उससे टकरा गए। सबसे छोटा जून ही उत्साहित है, लेकिन जूह्यूंग ने धमकी दी कि अगर वह मार्क को फिर से देखता है तो वह पुलिस को फोन करेगा। हमें अगले दृश्य में कॉम्बो नाम के कोरिया के नंबर 1 आर्म कुश्ती चैंपियन से मिलवाया जाता है। यू उस शाम को मार्क के स्किल को देखने के लिए उसे क्लब में आमंत्रित करता है। जब तक कोई पेशेवर उसे यह हरी बत्ती नहीं देता कि मार्क वास्तव में भरोसेमंद है, तब तक वह बिना सोचे समझे पैसे का दाव नहीं लगाना चाहता। शाम को सभी लोग क्लब में इकट्ठा होते हैं। मार्क पहले मैच में 7 फुट के विशाल आदमी के खिलाफ जाता है। वह कोरिया के अपने चैंपियन को भी प्रभावित करते हुए बड़े प्रयास से जीतता है। मार्क को देख दर्शकों में सुमी भी हैं। ब्रेक के दौरान यू उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वह उस पर बकाया पैसे के कारण उसका मालिक है। मार्क इसे होते देखता है और इससे खुश नहीं है। जब दूसरा मैच शुरू होता है तो वह जानबूझकर जीत जाता है। जब यू अपने मलकियत का दावा करने की कोशिश करता है तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। उसी समय बॉस और मार्क को खुश करने की कोशिश में किम अपना दिमाग खो देता है। उसे पता चलता है कि सुमी ही कारण है कि मार्क ने उसे धोखा दिया। गुस्से में आकर वह मार्क के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके पास जाता है। उसी समय यू आता है और किम के साथ मारपीट करने लगता है। मार्क हस्तक्षेप करता है, जिससे यू के सभी लोगों और अकेले उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान सुमी यू को लड़ाई रोकने के लिए कहती है, पर वो सुमी को धकेल देता है। पुलिस मार्क और किम को गिरफ्तार करती है। उन्हें मुक्त होने के लिए मार्क की पहचान की आवश्यकता है, लेकिन लड़ाई में उन्होंने अपना बैग और पासपोर्ट खो दिया है। पुलिस और मार्क एक मैच करते हैं और वह साबित करता है कि वह आर्म रेसलर है। फिर भी पुलिस उचित पहचान के बिना उसे जाने देने से इनकार कर देती है। तभी सुमी थाने आती है। उसे उसका पासपोर्ट मिल गया है और उसके पास उसकी और उसकी मां की एक तस्वीर है जो उसकी पहचान साबित करती है। तब यह पता चलता है कि सुमी मार्क की सौतेली बहन है और उनकी मां की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। समाचार सुनकर मार्क का दिल टूट गया है और वो नहीं जानता कि अब वो क्या करे। परिवार ने मार्क और किम को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जून ही मार्क के साथ घूमना पसंद करता है, जबकि जूनह्यूंग उससे अधिक बार बात करना शुरू कर देता है। घर के बाहर किशोरों का एक झुंड धूम्रपान करता है, सुमी के कहने पर भी जाने से मना करता है। जब मार्क आता है तो वे माफी मांगते हैं और भाग जाते हैं। अगले दिन यू के लोग सुमी से पैसे लेने आते हैं और उसे धमकाते हैं। वहीं मार्क परिवार पर बोझ न बनकर अपना सामान लेकर जाने वाला है। वह लोन शार्क को भगा देता है, लेकिन उसे एहसास कराते हैं कि उससे अपने परिवार के साथ उनकी रक्षा के लिए रहना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक सब साथ में खूब मस्ती करते हैं। वे बुफे में जाते हैं, एक साथ खाते हैं, खेलते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। अब तक सुमी के लिए बिजनेस और 2 बच्चों को अकेले संभालना मुश्किल था। उनका घर बिजनेस के असंगठित कपड़ों से भरा पड़ा है। एक दिन सुमी घर लौटती है तो देखती है सब साफ हो गया है। मार्क बच्चों का भी ख्याल रखता है ताकि सुमी काम पर ध्यान दे सके। इस बीच किम पैसों की वजह से मुश्किल में है। उसे एक आइडिया आता है और एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में एक दोस्त को कॉल करता है। वह कुछ पैसे के साथ लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए मार्क के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। मार्क को संदेह है, लेकिन वह सहमत है। एक दिन मार्क और परिवार सैर पर जाते हैं। वे कोरिया के कुश्ती चैंपियन कॉम्बो से मिलते हैं, जो एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए आर्म रेसलिंग कर रहा है। मार्क उसे चुनौती देता है और जीतता है। कुछ हफ्ते बाद मार्क के कठोर अतीत, गोद लेने और कुश्ती में संघर्ष के बारे में टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री बनाया जाता है। यह शो तुरंत सफल हो जाता है और उन्हें अच्छी खासी रकम मिल जाती है। बच्चे मार्क को बहुत पसंद करने लगते हैं। एक दिन एक स्त्री मार्क के बारे में बुरी बात कहती है। गुस्से में जूनही ने घोषणा की कि उसके मामा एक चैंपियन हैं और उससे वादा करता है कि वह उसके लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतेगा। अगले दृश्य में हमें किम के पिता से मिलवाया जाता है, जो बूढ़ा है लेकिन बहुत मेहनत करता है। किम के अधिक पैसा कमाने के लिए अड़े रहने का कारण यह है कि वह अपने पिता को अच्छा जीवन देना चाहता है, जहां उसे अब और काम नहीं करना है। एक दिन घर लौटने पर जून ने मार्क को वह ईमेल दिखाया जो उसकी मां हर दिन लिखती थी। मार्क को पता चलता है कि उसकी मां का सबसे बड़ा अफसोस उसे गोद लेने के लिए छोड़ देना था। उसने एक पते पर कई ईमेल लिखे जो उसका नहीं था। ईमेल में उसने बताया है कि जब वह उसके साथ थी तो जीवन कितना कठिन था। वह उसे खिला नहीं सकती थी और चाहती थी कि उसका जीवन बेहतर हो। यहाँ तक कि उसकी मृत्युशैया पर भी वह चाहती थी कि वह उससे मिले और सॉरी कहे। मार्क को यह भी पता चलता है कि सुमी उसकी सौतेली बहन नहीं है। माता पिता के गुजर जाने के बाद जब वह बच्ची थी तब उसकी मां ने उसे अपने साथ ले लिया था। यह खबर मार्क को झकझोर देती है, जिससे वह सुमी को कभी सच न बताने के लिए क्रोधित हो जाता है। अगले दिन परिवार मार्क की मां की कब्र पर जाता है।
इस दौरान वह सुमी को झूठ बोलने के लिए डांटता है। मार्क ने उन्हें हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए अमेरिका लौटने का फैसला किया है। किम उसे रोकता है क्योंकि टूर्नामेंट एक सप्ताह में है। निराश मार्क किम पर पैसे के लिए अपने दोस्त का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। कॉम्बो चैंपियनशिप के लिए अभ्यास कर रहा है। गैंगस्टर यू ने केन नाम के एक जानवर को भी काम पर रखा है। वह एक क्रूर आर्म रेसलर हुआ करता था जो उसके खिलाफ खेले गए हर एक हाथ को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध था। कुछ साल पहले उन्हें खेलों में ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह खेल में वापस आने के लिए अभ्यास करता है। फिर टूर्नामेंट का दिन आखिरकार आता है। बच्चे घर पर अकेले होते हैं जब वे देखते हैं कि वे मार्क को पदक लौटाना भूल गए हैं। वे एक बस में चढ़ते हैं और उसे देखने के लिए अखाड़े में जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमी को अखाड़े में अपने दोस्त का फोन आता है और उसे अपने बच्चों को लेने के लिए दौड़ना पड़ता है। प्रतियोगिता शुरू होती है और केन, मार्क और कॉम्बो को 3 अलग-अलग समूहों में रखा जाता है। वे अपने अपने समूहों के मैचों में हावी हैं और सेमीफाइनल में जगह बनाते हैं। एक क्रूर केन अपने कई विरोधियों को चोट पहुंचते हुए फाइनल में जाता है। करोड़पति निवेशक चेंग ने केन पर अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। मार्क अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यह देखकर वे सारे पैसे खोने से डरते हैं। इसलिए चेंग यू को अपने खिलाड़ी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आदेश देता है। यू बदले में किम को कॉम्बो के खिलाफ सेमीफाइनल में हारने के लिए मार्क को मनाने के लिए $2 लाख की पेशकश करता है। किम पैसे स्वीकार करता है और मार्क को बताने जाता है, लेकिन मार्क ने सौदा करने से इनकार कर दिया। पैसा उनके सभी लोन्स का भुगतान करेगा और उनके जीवन की इच्छाओं को पूरा करेगा। फिर भी यह जून से किए गए वादे के बराबर नहीं था, इसलिए वह मैच में कॉम्बो से लड़ता है और जीतता है। मैचों में ब्रेक के दौरान यू किम को पकड़ता है और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है। मार्क गैंगस्टर को फर्श पर धकेलता है और अपने दोस्त को बचाता है। किम पैसे के बारे में भूल जाता है और उसे किसी भी कीमत पर जीतने के लिए कहता है। फाइनल मैच शुरू होता है और इसे देखने के लिए हर कोई अपनी सांस रोक लेता है। केन बेईमानी से खेलता है और जानबूझकर हाथ फिसलाता है। वह मार्क के अंगूठे को बहुत जोर से खींचता है, जिससे वह हर ब्रेक के साथ धीमा हो जाता है। लेकिन तभी मार्क बच्चों को देखता है। उनके लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए नए सिरे से दिलचस्पी के साथ मार्क ने एक बार केन का हाथ दबाया और उसे हरा दिया। आखिरी दृश्य में मार्क अपनी मां से कहता है कि वह उसे प्यार करता है। वह उसकी इतनी पीड़ा के बारे में सोचकर रोने के अलावा मदद नहीं कर सकता। फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि हर कोई जीत का जश्न मनाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।